खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जन्म लेल कई गए नौरिया मक्का से गई पान बेटा करा के यही ले गए नौरिया। सोचे थे कभी आप इतना वायरल हो जाएंगे? जितना सोचे थे उतना वायरल हुआ। सोचिया बेटा के गई जो गई ले तोरा नहीरा से लाबलियो गए धोचिया बेटा हमारा नुजागर गैला रही ले गए धोचिया। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला में है और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं, दीपेन पंजार है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रील्स की बात की जाए तो कम से कम 1 लाख गाने पे रील्स बन चुके हैं और ये भगत के महारथी अभी सभी कहते हैं, भगत के ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे गाया हुआ गाना, आज से 10 वर्ष पहले गाया हुआ गाना अभी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो आइए वह कौन सा गाना था, वह कौन सा गीत था जो अभी काफी तेजी से वायरल है। सबसे पहले स्वागत है अपना टॉप न्यूज में। धन्यवाद, आपके तमाम टॉप न्यूज के दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गायकी के क्षेत्र में आप कब आए? गायकी के क्षेत्र में हम 2003 से हैं। 2003 से। आपके परिवार से पहले कोई गाते थे भगत में या नहीं थे? ऐसे पिताजी गाते थे, टीम था गांव में चलता था तो उसी में साथ तो में। कितना वर्ष की उम्र में या भगत वाला काम आप शुरू कर दिए, गाने शुरू कर दिए? बहुत कम उम्र, लगभग 8-10 साल की उम्र में। 8-10 साल के। 10 साल में तो लोगों का इच्छा होता है कि छात्र की इच्छा होता है कि हम पढ़ लिख के कुछ अधिकारी पर अधिकारी बने। जी, पढ़ाई लिखाई का तो रोचक था ही, बीच में अब न जाने ठाकुर जी की कृपा कैसे हो गया, हम इसमें आ गए। तो अभी आपका पहला कौन सा डायलॉग है कि कौन सा गीत है कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है भगत में? ये मीरा साहब का प्रसंग है, तो जरा सुनाइए भक्तों के लिए। ये पहला क्लिप जो बना है। हे गई नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जन्म लेल कई गए नौरिया मक्का से गई पान बेटा करा के यही ले गए नौरिया नूजा घर के गई जतरा बेटा बना के सुत ले गए। कितने वर्ष पहले इस गीत को आप गाए थे? लगभग 2014 में हम गाए थे इसको, कैसेट के में बनाए थे। तो सोचे थे कभी आप इतना वायरल हो जाएंगे? जितना सोचे थे उतना वायरल हुआ। पहले भी हमारा लगभग जिसके आईडी पर डाला हुआ है, जब से कैसेट बनाए थे, लगभग 8-9-10 मिलियन तक अभी भी उस पर व्यूज हैं और जितना सोचे थे उससे भी कई गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, गांव समाज में पहले आप भगत गाने जाते थे तो लोग क्या बोलते थे? ऐसे लोग पहले तो लोग भगत लोग गाथा के गायक को कुछ भी नहीं, ऐसे अपने कोई भी पहचान नहीं था कोई भी उस समय। पहचान नहीं था। ऐसे बोलते थे कि दही चूड़ा खाने वाला है, ये सब दही चूड़ा खाने के लिए भगत गाता है। और क्योंकि अभी देखा जाता है मिथिला में 10 से 12 जिला ऐसे हैं कि जिसमें लोग भगत सुनते हैं। हम लोग अभी 17-18 जिला में प्रोग्राम करते हैं। 17-18 जिला में प्रोग्राम जी। करते हैं। और प्रोग्राम की बात करें तो अभी तक कहाँ-कहाँ आप प्रोग्राम कर चुके हैं? बिहार के अलावे असम में भी प्रोग्राम किए हैं, झारखंड में प्रोग्राम किए हैं, दिल्ली में प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद अपना देश के बाद विदेश, पड़ोसी देश नेपाल में भी प्रोग्राम किए हैं। दूसरा कौन था भगत जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ? दूसरा प्रसंग था जो हे गई धोचिया बेटा के गई जो गई ले तोरा नहीरा से लाबलियो गए धोचिया बेटा हमारा नुजागर गैला रही ले गए धोचिया अपना ताऊ गई लाली से जब पलंग पर सुत ले गए। इस गाने को किस उद्देश्य से, मतलब इस गीत को आप गाए थे, भजन को? ये गाने का मीनिंग है कि जो मीरा साहब की प्रसंग है, जी, जी। जिसमें दिल्ली के राजा मामा मौसी को एकलौता बेटा था। उससे पूर्व 7 पुरखा दिल्ली वाला का, दिल्ली के राजा का 7 पुरखा जो है नौजागढ़ की लड़ाई में मारा गया था। तो मामा मौसी को फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कई देवता से मांगे। तो मामा मौसी का विचार था कि बेटा मेरा फिर नौजागढ़ की लड़ाई में ना जाए, और मीरा साहब का कहना था कि हम नौजागढ़ की लड़ाई में जाएंगे, दादा बाबा का बदला लेके आएंगे, जब तक बदला नहीं चुकाएंगे तब तक खाना हराम खाएंगे। तो ये उसका प्रण था। तो मामा मौसी उसको रोक रहे थे कि नौजागढ़ की लड़ाई में नहीं जाओ, लेकिन नहीं मानने के कारण मामा मौसी उसका उद्देश्य खोज रहे थे कि अब किस जुगती से हम बेटा को जोग के रखें। तो नौरी से मामा मौसी सवाल कर रहे थे कि खुनिया वंश में खुनिया बेटा जन्म ले लिया है, नौजागढ़ की लड़ाई के लिए फिर तैयारी कर दिया है, इसको कैसे हम दिल्ली नगर में रखें, यही मामा मौसी का उद्देश्य था। और नौरी से पूछ रही थी कि इसका उपाय बताओ, कोई अगर उपाय आपके पास है तो यही उद्देश्य था। अच्छा, कितने वर्ष से आप गा रहे हैं भगत?
लगभग 20-22 वर्ष से। 20-22 वर्ष के अंतर में पहले और अभी के मतलब समय में क्या अंतर भगत में देखे आप? बहुत अंतर है। वैसे तो हम जब से गाते हैं तब से भी लोग थोड़ा-थोड़ा समझते हैं भगत को और अच्छा से जानते भी थे। लेकिन अब जो जानते हैं, अब तो पहले तो पढ़े-लिखे लोग इसको ज़्यादा नहीं मानते थे। अब हम लोग जो इसको सजाए हैं, इसको बनाए हैं, अपना तरफ से इसमें जो है अपना लौकिक का आवाज़ में लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। तो अब तक लगता है कि बहुत लोग इसको मानते हैं और सुनते हैं। अब पढ़े-लिखे लोग भी, अफ़सर क्लास के लोग भी हमारे भगत को रिंगटोन के रूप में अपने मोबाइल में यूज़ करता है। तो इससे हम लोगों को होता है कि अब लोग इसको मानते हैं और धर्मराज को जानते हैं, मानते हैं। कितने मतलब तरह के मतलब भगत भजन आप गा लेते हैं? बहुतों प्रकार के हैं, जैसे कारू बाबा का है, धर्मराज बाबा का है, ज्योति बाबा का है, बहुत सारे प्रसंग हैं, अंदू बाबा, बेनी बाबा, उदय बाबा, हरिया, जो भगत में जो प्रसंग होता है सब गाते अच्छा हैं। इतना अच्छा आप गा लेते हैं, क्या ये ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं लिए हैं इसमें। तो संगीत का इतना अच्छा कैसे मतलब गा लेते हैं आप? तो ये तो रिवाज, संगीत तो प्रयास की चीज़ जी, होती है, जी। संगीत तो रिवाज की चीज़ होती है, जितना रिवाज किया जाता है उतना बेटर होता है। तो हम लोग तो इसको रिवाज ही करते हैं, जब प्रोग्राम होता है तो बार-बार उसको गाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा एक कारूबा का प्रसंग 2 शब्द हो जाए। और कारू बाबा का प्रसंग हम लोग गाते हैं, ढेर सारा प्रसंग है। जैसे कारू बाबा जब मृत्यु हो गया कारू बाबा का, तो कारू बाबा मृत्यु के पश्चात पहला दर्शन नगर महपुरा में लक्षण बाबा को जी, दिया, जी। जो अभी हम आपके अगले पत्रकार को सुनाए हैं। तो कारू बाबा जो दर्शन दिया तो सबसे पहले वो गाय को दर्शन दिया, हुँ। अपनी बाँसुरी के रूप में। बाँसुरी के शब्द से गाय को अपनी भाव जगा के दिखाए, तो गाय लक्ष्मी उसको पहचान गए कि यही मेरा पहले वाला ग्वार है, यही संत कारू है। तो ये तो कृपा है कारू बाबा की, और वो बहुत महान पुरुष थे, कलयुग के देवता थे। तो इसको हम लोग गाते हैं। मोहिए मोहि के बजबै छै हो कारू बाबा, लाठा पर गाबै छै प्रेम के अनुहोरा। आ आ ये पुराने अंदाज में लोग जो गाते थे, पूर्वज लोग जो गाते थे, ये कारू बाबा का ओरिजिनल राह यही है। अभी भी महपुरा में लोग ऐसे ही गाते हैं। अच्छा अभी आप गाँव शहर निकलते हैं तो लोग मतलब देख के क्या बोलते हैं? ऐसे लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देता है, ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है लोगों का।